क्या आप जानते हैं इस दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे 2 पंख होते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी भी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो बादलों को चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ सकता है। इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। बाज ये मुकाम हासिल करता है अपनी सख्त ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। ये पुनर्जन्म क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफ़र आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तू आसमान में राज करने पैदा हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूज़ा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है कि तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, जो सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता है, खुद को पहले जैसा बनाना और फिर से आसमान का बादशाह बन जाना। वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने तक का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उगाने का। नए पंजों से अपने पंख को अपने शरीर से अलग करता है, फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया से जूझते हुए उसे 5 महीने का समय लग जाता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपने कार्य क्षेत्र में बाज की तरह खुद को इतना ट्रेन कर लो कि उस कार्य क्षेत्र में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने कार्य क्षेत्र के बादशाह कहलाओगे। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।